अभी जिस फाइटर का नाम सबसे ज्यादा यूएफसी में चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि न्यू फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया है, जहां पर अलेक्जेंडर को नॉकआउट करने से पहले भी जिस वे से इलिया टुपुरिया ने स्टेटमेंट्स को दिया था, और अब न्यू चैंपियन बनने के बाद जिस वे से इलिया टुपुरिया काफी बड़ी स्टेटमेंट्स को दे रहा है, उसी की वजह से राइट नाउ इलिया टुपुरिया की टॉक्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, जहां पर हमेशा इलिया टुपुरिया के बारे में कोई ना कोई बड़ा अपडेट आ रहा है। जिधर पहले उसने मल्टीपल टाइम्स कॉनर को कॉल आउट किया था, और अब रिसेंटली इलिया टुपुरिया का न्यू टारगेट सेट हो गया है, जहां पर वो बेसिकली बात कर रहा है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की। बट नॉट ओनली इस्लाम महाचेव, इलिया टुपुरिया ने रिसेंटली हबीब नुरमागोमेडोव के बारे में भी बात की है। इलिया टुपुरिया भी काफी जल्दी ग्रो हो रहा है, जहां पर अलेक्जेंडर को बीट करने के बाद इलिया टुपुरिया के स्टॉक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, और अब जिस भी फाइटर को इलिया टुपुरिया मेंशन कर रहा है वो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट बहुत बड़ी बन जा रही है। और इसीलिए आज की वीडियो में ये देखते हैं कि इलिया टुपुरिया का क्या कहना है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में एंड ऑल्सो हबीब के बारे में। तो इलिया ने इस्लाम को कॉल आउट किया है, ये हर कोई जानता है, बट बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि क्यों इलिया टुपुरिया ने इस्लाम महाचेव को कॉल आउट किया है। तो बेसिकली इलिया टुपुरिया का ये कहना था कि वो चाहता है कि वो यूएफसी का पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बन जाए, और इसके लिए जो अभी पाउंड फॉर पाउंड का नंबर 1 फाइटर है उसे उसको बीट करना होगा, और इसीलिए वो चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे। इलिया टुपुरिया का ये भी कहना था कि अगर उसकी और इस्लाम महाचेव की फाइट हो जाती है तो उस फाइट में इस्लाम महाचेव बहुत ज्यादा ट्रबल में होगा। अब क्योंकि जब इलिया टुपुरिया ने इस्लाम महाचेव को कॉल आउट किया था तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बन गई थी, और इसीलिए ये कॉल आउट यहाँ पर नहीं रुकता, क्योंकि रिसेंटली इलिया टुपुरिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी को पोस्ट किया जो इस्लाम महाचेव के ऊपर थी, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्टोरी है द ओनली लॉस ऑफ इस्लाम महाचेव, जहां पर एड्रियानो मार्टिन्स ने इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर दिया था। तो इस्लाम महाचेव को टैग करते हुए इलिया टुपुरिया ने ये वाली स्टोरी को मेंशन किया, और अब बहुत ज्यादा टॉक्स चल पड़ी हैं इन दोनों फाइटर्स के मैचअप को लेकर। बट ये कॉल आउट्स यहाँ पर नहीं रुकते हैं, क्योंकि रिसेंटली इलिया टुपुरिया ने हबीब नुरमागोमेडोव को भी कॉल आउट किया है, जहां पर इलिया टुपुरिया का ये कहना था कि वो अनडिफीटेड फाइटर हबीब नुरमागोमेडोव के साथ फाइट करे। अब ऐसा नहीं है कि इलिया टुपुरिया ने हबीब के बारे में कुछ गलत बोला है, क्योंकि जो भी एक क्लिप निकल के आई है यहाँ पर इलिया टुपुरिया ने हबीब को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी है, और यहाँ पर इलिया टुपुरिया का ये कहना था कि हबीब नुरमागोमेडोव वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक है, वो एक काफी ऑनरेबल और एक काफी ग्रेट चैंपियन था, और इसीलिए जो उसकी ड्रीम फाइट है वो है हबीब नुरमागोमेडोव। अब जब हबीब के बारे में इलिया टुपुरिया से ये पूछा जाता है कि अगर उन दोनों की फाइट हो जाती है तो उस फाइट को लेकर वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पर इलिया टुपुरिया का ये कहना था कि वो 100% कॉन्फिडेंट है कि वो हबीब नुरमागोमेडोव को बीट कर देगा। ჩემი საოცნებო მეტოქე ვინ აი არის? ვისთანაც აი გულით გინდა რომ ერთხელ დაუვდგე. დიდი სიამოვნებით ოქტაგონზე შევიდოდი ხაბიბ ნურმაგომედოვთან. რატო? რატო მასთან? დაუმარცხებელი რეკორდი აქვს 29-0-ზე და ატრაქტიული რეკორდი აქვს ჩემთვის. მე კიდე ისტორიულად ღირსეული ჩემპიონი არის, საპატივცემულო ჩემპიონი არის. ვფიქრობ დაამარცხებდი. 100%. नॉट गोना लाई, रिसेंटली इलिया टुपुरिया भी काफी फायर में है, जहां पर वो यूएफसी के काफी बड़े फाइटर्स को कॉल आउट कर रहा है। उसने कॉनर को कॉल आउट किया, रिसेंटली उसने इस्लाम महाचेव और हबीब को भी कॉल आउट कर लिया है, और फैंस भी इसको देख रहे हैं। तो अभी इलिया टुपुरिया अपनी स्टेटमेंट से बहुत बड़ा इंपैक्ट दे रहा है। अब क्या ये सारी फाइट्स हो भी सकती हैं? तो प्रोबेबली नॉट, आई डोंट थिंक सो इन तीनों में से कोई भी फाइट होगी, बट स्टिल मैंने नोटिस किया है कि ऐसी स्टेटमेंट्स अभी फैंस को बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रही है। कॉनर का भी अलग ही सीन चला है और हबीब रिटायर हो चुका है, तो इन दोनों ही फाइटर्स की बात नहीं करूंगा। बट अगर हम बात करते हैं इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया की, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर इन दोनों की फाइट हो जाती है तो उस फाइट को कौन विन करेगा। बट अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, आई रियली लाइक दिस मैचअप, क्योंकि इन दोनों फाइटर्स की जो फाइट होगी उससे पहले का बिल्डअप और फाइट के बाद पोस्ट फाइट इंटरव्यू तक, ये जो पूरी फाइट की प्रोसेस रहने वाली है ये देखने में बहुत मजा आएगा। और वैसे भी जब चैंपियन वर्सेस चैंपियन की फाइट होती है तो ऑटोमेटिकली वो देखने में बहुत मजा आता है। बट क्या ये फाइट अभी सेंस भी बनाती है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये फाइट अभी जरा भी सेंस नहीं बनाती है, एंड देयर इज नो वे कि यूएफसी इन दोनों की फाइट इन रीसेंट टाइम्स में करने वाली है। दोनों फाइटर्स के अभी पाथ सेट हैं, जहां पर इलिया टुपुरिया को चाहिए कि वो सबसे पहले जो अभी फेदरवेट डिवीजन के फाइटर्स हैं उन सबको क्लियर करे, मिनिमम 3 to 4 फाइट्स इस डिवीजन में करे, और फिर उसी के बाद इलिया को चाहिए कि वो सोचे लाइटवेट डिवीजन का। इसी के साथ इस्लाम महाचेव का भी पाथ सेट है, जहां पर इस्लाम महाचेव को अपने लाइटवेट डिवीजन से भी फाइटर्स के साथ फाइट करनी है, और इस्लाम महाचेव ये चीज पहले ही बोल चुका है कि वो समर में चाहता है कि
कि वो जस्टिन गेची के साथ फाइट करे और फिर जब यूएफसी अक्टूबर के मंथ में अबू धाबी जाती है तो वहां पर वो अपनी नेक्स्ट फाइट करे, यानी कि अक्टूबर के मंथ में विनर ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकिन के साथ। तो ओवरऑल मेरे ओपिनियन में काफी चांसेस हैं कि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो इस्लाम महाचेव इस फाइट को विन करने वाला है। बट इलिया टुपुरिया को अब हम जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो अलेक्जेंडर की फाइट से पहले भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जिसको काफी लोग ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहे थे, बट उसने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया और डेफिनेटली उसके पास एबिलिटी है यहां पर भी लोगों को रॉन्ग प्रूव करने की। बट ओवरऑल अगर अर्ली प्रिडिक्शन की बात करें तो आई डू थिंक कि इस्लाम महाचेव इस फाइट को विन करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।